फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन की बेसिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन की जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है गैस फेस में यानी वाष्प अवस्था में प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ये है। 1 डिग्री अमाइन के कंपैरिजन में 2 डिग्री अमाइन ज़्यादा बेसिक होता है और 3 डिग्री अमाइन जो है उससे भी ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक, अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं यानी जलीय विलयन की बात करते हैं तो 3 डिग्री अमाइन ये सबसे कम बेसिक होता है, उससे ज़्यादा 1 डिग्री अमाइन बेसिक होता है और सबसे ज़्यादा जो है ये 2 डिग्री अमाइन जो है बेसिक होता है। और ये जो ऑर्डर हमने लिए हैं ये तब जब यहाँ पर रेडिकल क्या हो, मिथाइल रेडिकल हो। तो उस केस में क्या है कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें ऑर्डर 3 डिग्री अमाइन सबसे कम, 1 डिग्री अमाइन उससे ज़्यादा और 2 डिग्री अमाइन जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप रेडिकल को चेंज कर देंगे, इस रेडिकल की जगह अगर आप यहाँ पर C2H5 ले लेंगे तो फिर इसका ऑर्डर जो है फिर चेंज हो जाएगा। फिर 1 डिग्री अमाइन जो है सबसे कम बेसिक होगा, उससे ज़्यादा 3 डिग्री अमाइन बेसिक होगा और सबसे ज़्यादा जो है 2 डिग्री अमाइन बेसिक होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये गैस फेस में यानी गैसीय अवस्था में जो ऑर्डर है ये ऐसा क्यों है और एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में ये ऐसा ऑर्डर क्यों है या फिर ये इस तरह से ऑर्डर क्यों है। तो आज हम इस वीडियो में इसी की स्टडी जो है करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात अगर मैं आपसे कहूँ, इनकी जो बेसिसिटी होती है ये 3 इफेक्ट पर डिपेंड करती है। पहला पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक इफेक्ट और तीसरा हाइड्रेशन इफेक्ट। एक बार फिर से, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक प्रभाव और तीसरा है हाइड्रेशन इफेक्ट जल योजन प्रभाव। यानी कि इन तीनों इफेक्ट पर इनकी बेसिसिटी डिपेंड करती है। इन तीनों के इफेक्ट के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इनकी बेसिसिटी जो है ये डिसाइड होती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये देखिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। आप लोग जानते हैं जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी बेसिसिटी, उसकी क्षारीयता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जो है H में कम होता है, CH3 में ज़्यादा होता है, CH3 CH2 में और ज़्यादा होता है, CH3 होल ट्वाइस CH में और ज़्यादा होता है, CH3 का होल थ्राइस C में और ज़्यादा होता है। यानी कि नंबर ऑफ रेडिकल इंक्रीज होने पर, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर इंक्रीज होने पर प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। मूलकों की संख्या में वृद्धि होने पर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि 1 डिग्री अमाइन में एक ही रेडिकल है, 2 डिग्री अमाइन में 2 रेडिकल हैं और 3 डिग्री अमाइन में 3 रेडिकल है। एक रेडिकल की वजह से प्लस इफेक्ट यहाँ पर कम है, 2 रेडिकल की वजह से प्लस इफेक्ट ज़्यादा हो गया और 3 रेडिकल की वजह से यहाँ प्लस इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो गया। तो आपने देखा कि प्लस आई इफेक्ट ये इस ऑर्डर में बढ़ रहा है, इस ऑर्डर में। ठीक है, तो जब प्लस आई ऑर्डर इस तरफ बढ़ रहा है तो बेसिसिटी भी इसकी इस तरफ बढ़ेगी। यानी जिस तरफ धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा, ये देखिए, उसी तरफ क्या होगी, इसकी बेसिसिटी ने क्षारीयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपने देखा कि अगर हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो 1 डिग्री अमाइन सबसे कम बेसिक है, 2 डिग्री अमाइन उससे ज़्यादा बेसिक है और 3 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक है। अब एक बात और भी डियर स्टूडेंट्स, गैस फेज में यानी कि गैसीय अवस्था में यानी कि वाष्प अवस्था में जब हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं तो उसका आंसर हमको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही देना पड़ता है।
यानी कि धनात्मक प्रणिक प्रभाव के अनुसार ही उसका आंसर जो है डिसाइड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इस ऑर्डर में बढ़ रहा है, इसीलिए 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। यानी आपने देख लिया कि 1 डिग्री अमाइन के कंपैरिजन में 2 डिग्री अमाइन ज़्यादा बेसिक है और 2 डिग्री अमाइन से ज़्यादा जो है 3 डिग्री अमाइन बेसिक है। तो गैस फेज में जो हमने बात की थी, ये देखिए 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, ये जो ऑर्डर आपको नज़र आया तो ये डिसाइड किससे होता है, ये धनात्मक प्रणिक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, लेकिन जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट यानी कि धनात्मक प्रणिक प्रभाव, स्टेरिक प्रभाव और जल योजन प्रभाव, इन तीनों का जो रिजल्ट है उस पर डिसाइड होता है। ठीक है, और हम उसी की अभी बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हाइड्रेशन इफेक्ट। ठीक है, अब ये हाइड्रेशन इफेक्ट क्या होता है आपको ये तो समझ में आ गया, मैंने बताया आपको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ रेडिकल बढ़ते जाएंगे, मूलकों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा और उसी तरह इनकी बेसिसिटी यानी क्षारीयता भी बढ़ेगी, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रेशन इफेक्ट यानी कि जलयोजन प्रभाव। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट जलयोजन प्रभाव की, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये है अमाइन, 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि यहाँ पर एक रेडिकल है यानी 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन होगा तो 2 रेडिकल होंगे, 3 डिग्री अमाइन होगा तो वहाँ पर 3 रेडिकल होंगे। अभी यहाँ पर एक रेडिकल है इसलिए 1 डिग्री अमाइन है। तो ये जो 1 डिग्री अमाइन है, जब इसको हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है ना, क्योंकि वाटर क्या करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों ही उसके पास होते हैं। तो ये जो अमाइन है आपको पता है बेसिक कैरेक्टर शो करता है, इसीलिए ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को देगा। ठीक है, और इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा, जिसकी वजह से ये RNH3 पॉजिटिव इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए इसका फॉर्मेशन क्या हो गया। ठीक, अब जब ये RNH3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो गया तो आपने क्या देखा कि इस RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसको तो हटा दीजिए, अब बचा कि यहाँ पर RNH3 पॉजिटिव। अब ये RNH3 पॉजिटिव क्या करेगा, देखो मैंने इस RNH3 पॉजिटिव को लिखा RNH3 और ये पॉजिटिव लगा दिया। अब आपने देखा कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो अब आप देख सकते हैं कि बिकॉज इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन को देखें, ये वाटर से रिएक्शन करके ये देखिए R2NH2 पॉजिटिव बनेगा, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन 2 है तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसी तरह से अगर हम 1 डिग्री अमाइन की बात, ये 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये इससे रिएक्ट करके ये देखिए R3NH पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, तो बिकॉज इसके पास क्या एक ही हाइड्रोजन है, जब एक हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, ये जो है एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, ये देखिए एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो जब ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है कौन, 3 डिग्री अमाइन। ठीक, और ये 2 डिग्री अमाइन क्या कर रहा है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो 1 डिग्री अमाइन है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उतनी ज़्यादा ऊर्जा क्या होगी, निष्कासित होगी, उतनी ज़्यादा ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी। जितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा यानी अधिक स्थायी होगा। और आपको पता है जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो मोर बेसिक होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, आपको पता है कि 1 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा फॉर्म करेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल यानी अधिक स्थायी होगा। और आपको पता है जो अधिक स्थायी होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो मोर बेसिक होते हैं यानी अधिक क्षारीय होते हैं। इसीलिए अब आप क्या देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में इस हाइड्रोजन इफेक्ट का वजह से
यानी इस हाइड्रेशन इफेक्ट की वजह से, इस जलयोजन प्रभाव की वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है या बेसिक नेचर का जो ऑर्डर है वो इस तरह होगा। ये देखिए 1 डिग्री अमाइन, आपको पता है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्थायी है, इसीलिए ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो 1 डिग्री अमाइन जो है ज़्यादा बेसिक होगा, 2 डिग्री अमाइन कम बेसिक होगा, और 3 डिग्री अमाइन जो है उससे भी कम बेसिक होगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग बताया मैंने? हाइड्रेशन इफेक्ट, यानी कि जलयोजन प्रभाव के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब हमारे पास थर्ड क्या बचा? थर्ड हमारे पास बचा स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि स्टेरिक प्रभाव। अब आपको पता होना चाहिए ये स्टेरिक इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं हिंडोरेंस इफेक्ट, यानी कि त्रिविम विन्यासी बाधा। तो ये स्टेरिक इफेक्ट होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात को मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ कि स्टेरिक इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक बात को ध्यान रखें, सपोज यहाँ पर कोई एक सेंट्रल एटम है ए, ये देखिए, और इस सेंट्रल एटम से यहाँ पर जब कोई 3 ग्रुप, ये देखिए 3 ग्रुप या 3 फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये जो ग्रुप होते हैं ये सेंट्रल एटम पर जो प्रोटॉन का अटैक होने वाला होता है उसको प्रिवेंट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। एक बार फिर से सुनिए कि जब सेंट्रल एटम से 3 ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप, 3 समूह या 3 क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं, तो इस सेंट्रल एटम पर जो प्रोटॉन है उसका अटैक नहीं होने देते हैं, उस प्रोटॉन का आक्रमण नहीं होने देते हैं, उसमें रुकावट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। अब डियर मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलूँ, देखिए यहाँ अभी मैं और इसको क्लियर करता हूँ। पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 रेडिकल है, ये 2 डिग्री अमाइन है, 2 रेडिकल है, और ये 3 डिग्री अमाइन है, 3 रेडिकल है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 3 रेडिकल हैं, और रेडिकल का जो साइज होता है आपको पता है बड़ा होता है, यानी हाइड्रोजन के कंपेरिजन में इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मगर अगर हमको यहाँ CH3 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? C, फिर हम लिखेंगे H, फिर लिखेंगे हम H, फिर लिखेंगे हम H। तो देखो साइज में बड़ा हो गया ना ये, यानी कि इस हाइड्रोजन के कंपेरिजन में साइज में क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो मैं आपसे यहाँ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 3 रेडिकल हैं, तो ये इनका साइज क्या है? लार्जर होता है। लार्जर होने की वजह से क्या होता है कि मान लो ये प्रोटॉन है और ये अटैक करना चाहता है यहाँ पर, तो ये तीनों रेडिकल क्या करते हैं? उसके अटैक को प्रिवेंट करते हैं, उसके अटैक को नहीं होने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 रेडिकल हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन इजीली अटैक कर देगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन इसके कंपैरिजन में सरलता से आक्रमण कर देगा। और यहाँ देखिए एक ही रेडिकल है, ठीक है, एक ही मूलक है, तो सबसे पहले प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा? यहाँ। सबसे पहले प्रोटॉन कहाँ आक्रमण करेगा? यहाँ। ठीक है, और आपको पता है प्रोटॉन जहाँ सबसे पहले अटैक करता है वो मोर बेसिक होता है। तो इसीलिए स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग मोर बेसिक कौन हुआ? 1 डिग्री अमाइन। फिर उससे कम बेसिक कौन हुआ? कम क्षारीय कौन हुआ? 2 डिग्री अमाइन। फिर उससे भी कम कौन हुआ? 3 डिग्री अमाइन। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि हम इसकी बेसिसिटी जो है तीनों इफेक्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं। अब तीनों इफेक्ट आपका अब आपके सामने हैं। देखिए हाइड्रेशन इफेक्ट आपने देखा, यानी कि हाइड्रेशन इफेक्ट जलयोजन प्रभाव वो इस ऑर्डर में था। 1 डिग्री अमाइन में ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है, 2 डिग्री अमाइन में कम, और 3 डिग्री अमाइन में कम। अगर हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी धनात्मक प्रेरक प्रभाव को देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो बेसिसिटी यानी जो क्षारीय क्रम है 1 डिग्री में कम, 2 डिग्री में ज़्यादा, और 3 डिग्री में और ज़्यादा है। अगर हम स्टेरिक इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके हिसाब से जो बेसिसिटी है स्टेरिक प्रभाव से जो क्षारीय प्रभाव है वो 1 डिग्री में ज़्यादा है, 2 डिग्री में कम है, और 3 डिग्री में उससे भी कम है। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है। तो चलिए अब इन पर निगाह रखिए आप। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर देखिए मिडिल में, अगर आप ध्यान से देखें तो मिडिल में देखिए ये भी है, यहाँ पर मिडिल में ये भी है, और मिडिल में ये भी है। इन तीनों इफेक्ट में मिडिल में कौन आ रहा है?
2 डिग्री अमाइन आ रहा है। इसीलिए इन तीनों इफेक्ट में 2 डिग्री अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है, यानी ज़्यादा क्षारीय होता है। ये देखिए 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, ज़्यादा क्षारीय होता है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिख लिया। अब हमें कंपैरिजन करना है किसका, 1 डिग्री अमाइन के साथ और 3 डिग्री अमाइन के साथ। ठीक है, तो होता क्या है, होता यह है कि 3 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री अमाइन में 1 डिग्री अमाइन को हम ज़्यादा बेसिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ज़्यादा बेसिक, उसके पीछे रीज़न है। देखिए कि जो 3 डिग्री अमाइन होता है उसमें स्टेरिक इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बेसिसिटी उसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। उसकी जो क्षारीयता होती है 3 डिग्री अमीन की वो बहुत कम होती है। और उसके बाद जो 3 डिग्री अमाइन होता है, तो 3 डिग्री अमाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे कम करता है, यानी उसमें हाइड्रोजन इफेक्ट क्या होता है 3 डिग्री अमाइन में सबसे कम होता है, और 1 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन इफेक्ट क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन इफेक्ट को ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं। ठीक है, और आपको पता है हाइड्रोजन इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में है, 1 डिग्री अमाइन में। इसीलिए हम 3 डिग्री अमाइन के कंपेरिजन में 1 डिग्री अमाइन को ज़्यादा बेसिक मानते हैं। ये देखिए 1 डिग्री अमाइन ज़्यादा बेसिक हो गया, और फिर लास्ट में सबसे कम कौन होगा, 3 डिग्री अमाइन। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो आपको समझ में आ ही गया, और फिर भी अगर नहीं आया तो मैं आपको इसकी पोजीशन बता देता हूँ। देखिए कैसे क्या होता है कि हाइड्रोजन इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक प्रभाव, जलयोजन प्रभाव, धनात्मक प्रेरक प्रभाव और स्टेरिक प्रभाव से इन तीनों का जो रिजल्टेंट जो वैल्यू होती है वो 2 डिग्री अमाइन की +7 होती है, और 1 डिग्री अमाइन की +6 होती है, और 3 डिग्री अमाइन की +4 होती है। तो अब आप खुद समझदार हैं क्या कि सबसे पहले ज़्यादा बेसिक कौन होगा, +7 वाला यानी 2 डिग्री, और फिर कौन होगा +6 यानी कि 1 डिग्री, और +4 यानी कि 3 डिग्री। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात और देखिए, ये जो ऑर्डर है ये कब यूज़ होता है, जब यहाँ पर रेडिकल कौन लिया था हमने, CH3 यानी मिथाइल रेडिकल को लिया था, तो ये ऑर्डर आया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रेडिकल चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ पर रेडिकल अगर आप C2H5 लेते हैं इसकी जगह पर, तो फिर इसका ऑर्डर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा 2 डिग्री अमाइन मोर बेसिक होगा, 3 डिग्री अमाइन फिर उससे कम होगा, और 1 डिग्री अमाइन फिर सबसे कम बेसिक होगा। अब आपको यहाँ पर इस बात में कन्फ्यूज़न होगा, ये देखिए 2 डिग्री अमाइन तो देखो दोनों में ही मोर बेसिक है। अब रही बात 1 डिग्री और 3 डिग्री की, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मिथाइल रेडिकल है, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, इथाइल रेडिकल है। आपको पता है मिथाइल रेडिकल स्मॉल होता है, इसलिए आप यहाँ पर 1 डिग्री रख देना। ठीक है, और इथाइल रेडिकल क्या होता है, इस मिथाइल से लार्जर होता है, इसलिए 3 डिग्री को आप पहले रख देना। तो देखिए ये ऑर्डर आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।